तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं आज हिंदी की संधि। पिछले कई दिनों से आप लोग कह रहे थे कि मैम चैनल खोलने पर अधिकतर तो संस्कृत के ही वीडियो दिखते हैं, हम लोग हिंदी वाला नए बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आइए हम आज जो है पुनः से पढ़ते हैं संधि। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा क्या है? संधि चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मंगलम के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि सही संधि यही है। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा, विकार माने क्या होता है? हिंदी में विकार माने होता है परिवर्तन। तो मतलब दो वर्णों के मेल से जो होने वाला परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हिंदी व्याकरण में संधियां 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान से देखेंगे तो वर्णमाला भी मुख्य रूप से 3 होता है, स्वव्यंजन और विसर्ग। और संधियां भी 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, जरा कमेंट करके बताइए ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके हमको बताएं ये जो चिन्ह हमने लगाया इसको क्या कहते हैं। और हम बढ़ जाते हैं आगे, इंतजार करते हैं हम आपके कमेंट का, कितने लोग बताते हैं इस चिन्ह को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली हमारी संधि है वो कौन सी है? स्वर संधि। तो स्वर संधि कब होती है? स्वरों से स्वरों के मेल पर हुए विकार को क्या कहते हैं बच्चों? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के वैसे तो 8 भेद हैं। दैट स्पेशल क्लास में स्वर संधि के 8 भेद हैं, लेकिन ये जो क्लास है ये यूपीपी स्पेशल है, एसआई स्पेशल है, वन डे एग्जामिनेशन स्पेशल है। तो ऐसे में हमारी स्वर संधियों के भेद केवल 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहली हमारी संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 संधियां: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पहली संधि। अच्छा भैया, घनश्याम वर्मा जी जो सुबह बता रहे थे कि मैम एक बार धीरे धीरे से समझा दीजिए ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाए। तो भैया जितना आस्ते से हो सकता है हम धीरे धीरे से बोल रहे हैं ताकि आप आराम से संधि को समझ सकें, और जब हम अगली बार मिलें तो आप हमको बता सकें या कमेंट करके बता दें कि अब आपको संधि समझ आ रही है। तो हमारी सबसे पहली संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। तो एक होता हम लोग लिखेंगे ऐसे
कि जब छोटा आ से और बड़ा आ से छोटा आ बड़ा आ छोटी ई और बड़ी ई मिलते हैं, यानी छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी से छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी मिलते हैं, तो इनके आपस में मिलने पर दीर्घ वर्ण बन जाते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हम नियम लिखेंगे। हम लिखेंगे संधि का नियम। और संधि नियम क्या है? आ प्लस आ या बड़ा आ, ई प्लस ई या बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ या बड़ा ऊ, और री प्लस री। अब क्या मिलेगी संधि बन के? आ और आ क्या बना? आ। ई क्या बन गया बच्चों? ई। ऊ अभी क्या बन गया? ऊ। और री अभी क्या बन गया? रीढ़ बन गया। यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हुआ क्या है कि जो हमारे संधि पद है उनको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। और लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये दोनों जुड़ गए तो आ, ई जुड़ गया तो ई, ऊ जुड़ गया तो ऊ, और री जुड़ गई तो री। जैसे विद्यालय, कविश, लघुर्मी, या फिर पितृण। अब हम इनका विच्छेद करके देख लेते हैं। अच्छा, विच्छेद करने का नियम है। संधि मतलब दो बराबर बराबर। संधि मन क्या होता है? लड़ाई के बाद की शांति। तो कब होगी? या तो दो बराबर बराबर वाले और वालों में होगी, या तो दो विपरीत ताकतों वालों में होगी। तो इन लोगों के पास अपनी अपनी ताकत है, यानी दोनों पदों का अपना अपना मतलब होना जरूरी है। तो जैसे विद्या प्लस आलय, कवि प्लस ईश, लघु प्लस ऊर्मी, और पितृ प्लस ऋण। अभी देखो कैसे हुआ है परिवर्तन। यहां देखो परिवर्तन किससे हुआ? बड़ा आ प्लस बड़ा आ। यहां कैसे हुआ? बड़ी ई प्लस बड़ी। यहां कैसे हुआ? छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। और यहां कैसे हुआ? री प्लस री। तो सब बच्चे समझ पा रहे हैं संधि? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इसको नोट करो। फिर हमारी अगली संधि है गुण स्वर संधि। अगली संधि कौन सी? गुण स्वर संधि। ठीक है। नियम क्या है गुण स्वर संधि का? अभी हम आपको एक बढ़िया सा, देखो बच्चे पीछे से कह रहे हैं चुरकी वाला, है ना, क्योंकि हम आप लोगों को क्लास में चुरकी वाली ट्रिक बताते हैं, तो आप लोग धीरे धीरे से पीछे से कह रहे हैं चुरकी वाला। तो पहले आप आराम से समझ लें। चुरकी का विषय हम लोग अभी जो है बाद में इसकी चर्चा करते हैं चुरकी की। ठीक है। तो चलिए गुण स्वर संधि। वैसे हम थोड़ा सा बता दें बच्चा क्या कहना चाह रहा है। गुण स्वर संधि के पास एक मात्रा होती है, ए या ओ की। इसको हम कहते हैं एक चुरकी, एक चुरकी, पदों के ऊपर एक चुरकी। अब हमारी बात करते हैं संधि नियम की। तो संधि नियम है आ प्लस ई या बड़ी ई मिलेंगे छोटा आ से ही, ऊ प्लस बड़ा ऊ, री प्लस री या री। ये अठवा है, जे छोटा ऊ, जे बड़ा ऊ, चे री, चे री। अब आ ई मिलाओ। अब मुंह से बोल के देखो, आपके पास प्रयोगशाला है ना। आ ई, तो आ ई मिल गए तो क्या बन गया बच्चों? ए।
और आ ऊ मिल गए तो क्या बन गया, और आ और री मिल गए तब क्या बन गया, आ। यानी हमारे पदों के बीच में छिपा होगा ए ओ आई। अब हम लिखते हैं कुछ शब्द और चेक करते हैं, जैसे जैसे गणेश, महेश, विद्योत्तमा, या फिर महर्षि। अब देखो जो बिटिया कह रही थी ये चुरकी दिख रही है ना, और इसी की चुरकी तो झुक गई है, जूड़ा बना ली है, चुरकी नहीं दिख रही है, लेकिन बाकी पदों के पास चुरकी दिख रही है। विच्छेद कैसे करेंगे, गण प्लस ईश, महा प्लस ईश, विद्या प्लस उत्तमा, और महा प्लस ऋषि। कोई दिक्कत? अब इसमें कैसे विच्छेद कैसे होगा, समझ पा रहे हैं ना? तो देखो कैसे हुआ है विकार, आ प्लस ई बराबर ए, समझ पा रहे हैं ना सारे लोग? और बड़ा आ प्लस बड़ी ई, लेकिन मिलेगा क्या, ए। बड़ा आ प्लस उ ओ, और बड़ा आ प्लस री आर। तो नोट कर लें आप लोग, इसको भी हम लोग चलते हैं वृद्धि संधि पे। तो हमारी अगली संधि है वृद्धि संधि। संधि का नाम क्या है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होगा, जब संधि मिलेंगे तो छोटा आ से और बड़ा आ से अब बन जाएंगे ए और आओ, यानी चुरकी कितनी, दो दो ठोक हो जाएगी। तो संधि नियम क्या होगा, छोटा आ या बड़ा आ से मिलेंगे ए तो क्या बनेंगे ए, और छोटा आ या बड़ा आ से मिलेंगे ए, अपर भी क्या बनेंगे ए, और छोटा आ और बड़ा आ से कौन मिलेगा, ओ, तो क्या बनेगा, आओ आओ, आ बन गया। और छोटा आ या बड़ा आ से आओ मिल गया, आओ, तो तीन मात्रा तो आएगी नहीं, तो ये आनी है, तो भी क्या बन गया, आओ बन गया। यानी जब संधि पदों में हमको आए और आओ की प्राप्ति हो तब ऐसी संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे वनैषणा, एक एक, जलाग, या फिर वनौषधि। अब इनका विच्छेद करते हैं, जैसे वन प्लस ऐषणा, बच्चों ऐषणा माने होती है इच्छा, एक एक, एक प्लस एक, और जलयोग, जल प्लस और वनौषधि, वन प्लस औषधि। कोई दिक्कत? अब देखिए इन सभी पदों में विकृति कैसे हुई, आ प्लस ए बराबर ए प्लस ए बराबर ए, और आ प्लस आ बराबर ओ, और आ प्लस आ बराबर ओ। तो नोट कर लें आप लोग, इसको भी आगे बढ़ते हैं।
जो हमारी अगली संधि है, तो अगली संधि का नाम है यण स्वर संधि। हम बार बार कहते हैं भाई हिंदी की व्यवस्था यथा नामो तथा गुण। यण स्वर संधि, या वाली है ये संधि, तो या वाली संधि का मतलब इसमें खास कौन है, यावा, रा और ला। अभी कैसे बनेंगे, संधि नियम क्या है। अब देखो जो पीछे रहता है वो कभी ना कभी आगे होता है। मेहनत करेगा तो, नहीं करेगा तब थोड़ी कि ऐसे भगवान जी उठा के उस पार करेंगे। मेहनत जो करेगा पीछे वाला भी कभी ना कभी आगे जा सकता है। तो इस यारा लावा ने मेहनत किया है, पहले पीछे था, पहले तो सबसे आगे छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। इस बार ऐसा नहीं, अब किससे आगे कोई और होगा, रेस में कोई और आगे हुआ है। तो अब कौन आगे हुआ है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आप अपनी वर्णमाला में एक और वर्ण जोड़ ले, री। कैट वाले एक और जोड़ते हैं, लिरी, तो आप लिरी ना जोड़े लेकिन री जोड़ लें। हालांकि लिरी वाले पद हम आपको बता देंगे। तो ई प्लस छोटा आ या बड़ा आ। अब बोल के देखो, ई या क्या बन गया, या बन गया। अगर छोटा आ जोड़ा तो या, और ई प्लस बड़ा आ तब क्या बन गया, या। अब ऊ प्लस आ हुआ, अब बड़ा ऊ प्लस बड़ा आ हुआ, और री प्लस आ रा, और री प्लस आ ला, हो गया यारा लावा। अब पदों की बात करते हैं बच्चों। इसमें एक तरीका ये भी जानने का कि यारा लावा के पहले कोई ना कोई अधूरा व्यंजन जरूर होता है। तो पद देखते हैं, जैसे अत्यल्प, स्वागत, वध्वागमन, मातृण आदि। विच्छेद कर लेते हैं। तो देखो हमने पहले सीखा या कैसे बनता है, ई प्लस आसी, उसी विच्छेद का यहाँ उपयोग करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अति प्लस अल, सु प्लस आगत, और वधु प्लस आगमन, और मातृ प्लस मात्र प्लस। विकार कैसे आया देखो, ई प्लस आ बराबर या, ऊ प्लस आ बराबर वा, ऊ प्लस आ बराबर वा, और री प्लस आ बराबर रा। हमने कहा था एक ला वाला शब्द भी बता देंगे आपको। तो ला वाला शब्द है लाकृति, और इसका विच्छेद होता है ली प्लस आकृति, और इसका विकार बनता है ली प्लस आ बराबर ला। समझ आ रहा है ना बच्चों। अब बेटा यूपीपी, रसाई, लेखपाल इत्यादि पेपर के लिए हमारी स्वर संधि का अंतिम भेद है आयादि संधि। आयादि संधि देखो नाम में है, आय आय आदि संधि। और संधि नियम क्या है हम बताए हैं ना, जो मेहनत करेगा और पीछे था वो आगे हो जाएगा, और जो आगे वाला है वो ओवर कॉन्फिडेंस में मेहनत तो करेगा नहीं, पीछे तो हो ही जाएगा। अब करेगा मेहनत तो आगे हो जाएगा, कोई ऐसा बात नहीं है।
अच्छा, जैसे अब अभी तक सबसे पीछे कौन था? देखो सबसे पहले छोटा बड़ा आगे था, फिर दौड़ में छोटी बड़ी आगे हो गया, और उसके बाद तो छोटा बड़ा आगे हो गया, फिर अब ए आगे हो गया है, सबको पीछे कर दिया। तो शुरुआत में कौन? ए ओ और आओ, और ये जुड़ेंगे किससे? जो आगे था वही वाला तो सहायता लेगा, पड़ेगा नहीं तो किससे जुड़ेंगे? छोटा से या बड़ा से। अब क्या बन जाएंगे? ए आई आओ और आओ। अच्छा, इसके पद विच्छेद करने के लिए बहुत आते हैं, तो जैसे नयन, पावन, भावुक, शावक आदि। अब देखो इसको करना क्या है, हमने या को तोड़ना सीखा है, ई प्लस आ, बंटवारा कर देना है। अच्छा, हम लोग हिंदी वाले बचपन से ही कविताओं में सीखते हैं, बिल्ली और बंदर मामा का बंटवारा कक्षा 1 की क्लास में हम लोग सीख लेते हैं। बंदर मामा ने बिल्ली मौसी की रोटी बांटी 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 और सब खुदे खा लिया। तो हम लोग कुछ जाने चाहे ना जाने बंटवारा करना तो सीख ही जाते हैं। तो बंटवारा ही करना है, कुछ करना थोड़ी है। नयन का बंटवारा कैसे हो जाएगा? ने प्लस अन। पवन का ओ प्लस अन। भावुक का भो प्लस, अब उ को होगा, ये देखो नीचे उ है। और शावक का शो प्लस आ। तो बच्चों ये रही हमारी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अच्छा, अब इसमें कैसे विकार कैसे उत्पन्न हुआ ये भी तो बताना है। ए प्लस आ या बड़ा आ, ओ प्लस आ, ओ प्लस उ और ओ प्लस आ। अब देखो ओ उ तो क्या बन गया? उ बन गया। और ओ उ तो क्या बन गया? उ बन गया। और ओ आ तो क्या बन गया? आ बन गया। और ए आ तो क्या बन गया? ए बन गया। कोई समस्या नहीं? तो ये रही बच्चों हमारी आज की सभी संधियां। तो अब बारी है संधि के अभ्यास की, ठीक है? तो संधि का अभ्यास हम अभी लिखते हैं और आप लोग हमको वीडियो में कमेंट करके बताएंगे आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और भाई एक चीज़ जो है जो हम कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं, ताकि हम आप लोगों को लाइव वीडियो दे सकें किसी भी टाइम किसी भी समय, है ना? बट सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम आप लोगों से छुट्टियों में या किसी दिन लाइव वीडियो पे नहीं मिल पाते, क्योंकि 1000 होने से पहले लाइव वीडियो नहीं हो पाता है। तो आप लोग चैनल को खूब ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट करके तो हमको ज़रूर बताएं संधि समझ में आई कि नहीं आई। और भाई घनश्याम जी आप तो ज़रूर कमेंट करेंगे। सुबह आप बहुत दुखी होकर कह रहे थे कि संधि हमको आज तक समझ में नहीं आई है, और हमारा मानना है और ये हमारा आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमसे पढ़ने के बाद संधि न समझ आने का कोई सवाल नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग को अभ्यास के लिए हम प्रश्न लिखते हैं और शॉर्ट्स वीडियो में उसको भेज भी देंगे और फिर उसको हम चेक भी करेंगे। तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।